Hello guys, my name is Aftab Noor and today I am going to discuss about environmental engineering and the topic is water demand. So we are going to discuss it through concept through questions for better understanding so that you can easily recall the concept behind any question in examination hall. So the topic is water demand. तो सबसे पहले जान लेते हैं वाटर डिमांड होता क्या है. एक्चुअली डिमांड मीन्स रिक्वायरमेंट. डिमांड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब रिक्वायरमेंट होता है. पानी की कितनी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसी को कहते हैं वाटर डिमांड, या फिर उसको डिमांड को ड्राफ्ट भी कहते हैं. तो पानी जनरली किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ एक कि वाटर डिमांड क्या होता है और फिर थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड टॉपिक. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो पानी किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो एक डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हो गया, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल के लिए हो गया, और पब्लिक के लिए हो गया. और फिर उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या होगा, जैसे क्लब्स हो गया, फिर उसके बाद अपना और क्या, होटल्स हो गए, ये सब हो गया. फिर चौथा हो गया थेफ्ट्स और लीकेज. लीकेज में क्या होता है, जैसे कहीं पाइप में माइन्यूट होल हो गया या फिर कहीं पाइप फट जाता है, वो हो गया. थेफ्ट मतलब जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पानी की चोरी हो जाती है काफ़ी, वहाँ वो चीज़ कॉमन रहता है वहाँ पे. तो पानी किस चीज़ के लिए हम लोग कितना यूज़ करेंगे, तो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग कैसे जानते हैं. तो वो हम लोग जानते हैं, एक टर्म आता है, वो होता है LPCD. LPCD इसका मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब, या फिर लीटर पर हेड पर डे. तो इसको जनरली हम लोग लिखते हैं, इसका जो टर्म है इसको, ये होता है कि टोटल ईयरली वाटर रिक्वायर्ड ऑफ ए कम्युनिटी या फिर पॉपुलेशन बाय 365 इसलिए किए, 365 इसलिए किए हम लोग यहाँ पे क्योंकि इसको पर डे में कन्वर्ट कर दिए इनटू डिज़ाइन पॉपुलेशन. तो ये हो गया. चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. यहाँ पे है कि व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट. तो ये जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, ये कब इनेक्ट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में. तो इसका ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. चलो इसका ये तो 1974 में किया गया था, बट इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इसको किया गया था. तो ये जनरली डिज़ाइन किया गया था टू एसेस द पॉल्यूशन लेवल. और जितने भी लोग पॉल्यूटर्स है जो कि वाटर बॉडीज़ में या फिर रिवर्स या वाटर बॉडीज़ पे एक ही हो गया हो ना वो, तो उसमें जितने भी लोग जो पॉल्यूट करते हैं ये सब चीज़ को, तो उनके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ लाया गया था, इनेक्ट किया गया था. तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ पूछा जाता है कि एक हो गया अपना फॉरेस्ट एक्ट और एक हो गया अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये आया था 1927 में और ये भी 1927 में. तो ये भी जनरली पूछा जाता है अपना हर एग्ज़ाम में. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द डेली पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर अपेरेंटली इंक्रीजेज विथ. तो ये जो पर हेड जो अपना कंजप्शन है पानी का, वो किस चीज़ से बढ़ जाता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. लोग जब स्टैंडर्ड अपना बढ़ा देते हैं रहने का, तो वहाँ पानी ओबियसली ज़्यादा ही कंज्यूम होता है. दूसरा हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिटी. सीवरेज अच्छा रहेगा, अगर सिस्टम वो अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, तो पानी ज़्यादा कंज्यूम होगा वहाँ पे. फिर मीटर्ड वाटर सप्लाई से ये क्या होता है, उससे पानी डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मीटर रीडिंग आएगा, जितना यूज़ करेंगे तो वो पानी का जो वो अपना मीटर का रीडिंग है वो काफ़ी ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे फिर पैसा देने पड़ेंगे लोगों को. तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इन ए लिमिट वे वो उसको यूज़ करते हैं. और ये होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर. तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन है. जब क्वालिटी ऑफ वाटर अपना अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली है कि पानी ज़्यादा यूज़ होगा. तो अपना ऑप्शन 1 सही हो गया, 2 सही हो गया और 4 सही हो गया. तो 1 2 4 ये अपना आंसर डी सही हो गया इसमें. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन है कि अपने को एक तरफ इंडस्ट्री एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है वाटर नीडेड इन किलोलीटर पर यूनिट पर डे. तो जनरली इसका क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पानी जो खर्च होता है, जो कि कंज्यूम होता है, वो अपना होता है पेपर में. तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में देख लेंगे. वैसे तो ये याद करने वाला है, सीधे आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. तो जो पेपर में है वो 200 से 400. और जो क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उसमें सबसे कम पानी यूटिलाइज होता है. तो ये इसका आंसर
1 से 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अभी जैसे हम लोगों ने 2 ही ऑप्शन देखा है, तो इस हिसाब से एलिमिनेशन चेक करके अपन देख लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो सी का हो जाएगा 5, सी का 5, तो ये दोनों मिल रहा है, और डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1, तो मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। चलो तो फिर लेदर का भी देख लेते हैं। लेदर का क्या है, लेदर का 40 हो जाएगा, और अपना ऑटोमोबाइल का सॉरी लेदर का 4 हो जाएगा, और ऑटोमोबाइल का अपना 40 हो जाएगा। यस, तो वही ऑप्शन 1 करेक्ट है अपेरेंटली। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर पॉपुलेशन इज प्रिडिक्टेड। ये असर्शन और रीजनिंग है, मतलब क्या ये इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, कौन पहला टर्म सही है या फिर दूसरा टर्म सही है, तो वो अपने आप को उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 1 से लेकर डी तक चूज़ करना पड़ेगा। चलो, द फ्यूचर पॉपुलेशन इज प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द सिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी अगर किसी भी शहर का फ्यूचर पॉपुलेशन करना है तो उसके अगल बगल का इन्वायरमेंट या फिर शहर के बारे में जान करके इसका ये फ्यूचर पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करेंगे। और फिर दूसरा है इसका रीजनिंग कि द फ्यूचर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, डिस्कवरी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स एंड पावर जनरेशन। ऑब्वियसली बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है ना कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो लोग वहाँ पे माइग्रेट होना चाहेंगे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर या फिर वन प्लेस टू अनदर। तो उससे क्या होगा कि जो अपना फ्यूचर पॉपुलेशन है वो उस पर इफ़ेक्ट करेगा, तो वो फ्यूचर पॉपुलेशन उससे बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये असर्शन है, ये रीज़न है, तो ये जो रीज़न है ये आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक रिग्रेशन मेथड पे। तो इससे अर्थमेटिक रिग्रेशन मेथड ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। तो ये जो जितना भी पॉपुलेशन है वो अपना एक कांस्टेंट रेट से जो इंक्रीज़ होता है, ये इस एजम्पशन पे अपना बेस्ड है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। वेल काफ़ी इजी है ये। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ईयर लिख लेंगे। चलिए ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ईयर लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे कि पर डिकेड इंक्रीज इन पर, एक सेकंड इसको फोकस कर लेते हैं, पर डिकेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब देखिए ये अपना ईयर दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1970, फिर 1980 और 1990 और फिर 2000। तो ये अपना दिया हुआ है। फिर पॉपुलेशन दिया हुआ है 40,000। चलो मैं इसको इन थाउजेंड्स ले रहा हूँ, तो इसको सिर्फ मैं यहाँ 40 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन थाउजेंड ये 46 ले लिया, और फिर ये 53 ले लिया, और ये 58 ले लिया। तो इसका जो पर डिकेड जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 6K हो रहा है, यहाँ पे अपना 9K हो रहा है, और यहाँ पे अपना 5K हो रहा है। तो जब इन दोनों ये सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 7K हो रहा है, सॉरी, ये अपना 7K हो रहा है। तो ये जब सबको ऐड करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 18K। तो ये अपना x का वैल्यू हो गया 18K। तो यहाँ पे x बार निकालते हैं, मतलब इन सब का एवरेज। तो ये जब एवरेज निकालेंगे तो ये अपना हो जाएगा 18,000 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 6,000। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P, जो लास्ट का वैल्यू है 2000, ये वाला, तो इसको यहाँ पे लेते हैं P1000, या फिर P0 बोलते हैं इसको, P0 प्लस NX बार। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पॉपुलेशन है ये 58,000 है, प्लस n हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेड, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में यहाँ 2000 तक का दिया हुआ है, 2010 का पूछ रहा है, तो ये सिर्फ 1 डिकेड हो गया, तो 1 इंटू 6000, तो ये आ जाएगा अपना 64,000। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो हो रहा है कितना, 64,000। ओके, चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए,
तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए टाउन नॉर्मली डिपेंड, कौन से इसमें से फैक्टर में से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिपेंड करता है। तो बर्थ एंड डेथ रेट्स, माइग्रेशंस, प्रोबेबिलिस्टिक ग्रोथ या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में यहाँ बात कर रहा था। ये पॉपुलेशन ग्रोथ तो जनरली ये बर्थ एंड डेथ रेट्स और माइग्रेशन से ही करता है, ये इन दोनों से करता है। ये तो एक्चुअली ये दोनों मेथड है ना जिससे हम लोग ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना कहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारा चीज़, या फिर किसी शहर को बसाना है तो उस हिसाब से पॉपुलेशन उसका लेके चलते हैं कि कैसे उसका फ्यूचर प्रिडिक्शन किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तो उस हिसाब से बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड माइग्रेशंस, ये हो जाएगा आंसर इसका बी। सबसे पहले तो यहाँ पे जानते हैं कि बर्थ रेट होता है क्या। बर्थ रेट एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, मतलब एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, तो ये होता है अपना बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डेथ हुई या फिर एक किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी डेथ हुई है, तो ये भी वही होता है। इसको जनरली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, तो अब माइग्रेशंस की बात करते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम या फिर पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो वहाँ परमानेंटली सेटल मतलब होना चाहे या फिर टेम्पोररी सेटल होना चाहे। ठीक है, और क्या होता है कि इसका जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ बर्थ इन एन एरिया पे अपना वो डिपेंड करता है। किसी भी एरिया पे नंबर ऑफ बर्थ नंबर ऑफ डेथ पे ये डिपेंड करता है। ये माइग्रेशंस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट या रूल्स हैज़ प्रोविज़न नो राइट टू अपील। ये सब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किस में नो राइट टू अपील का प्रोविज़न है, मतलब आप अपील ही नहीं कर सकते। अगर आपको मतलब कुछ ऐसा आप दोषी करार पाए जाते हैं तो आपको अपील करने का कोई भी सिविल कोर्ट में हक है ही नहीं, ज़रा सा मतलब कुछ नहीं है इसमें। तो ये होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत क्या होता है कि आपको अपील करने की कोई राइट नहीं है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए वाटर सप्लाई टू मीडियम टाउन व्हाट इज़ द डेली वेरिएशन फैक्टर। मीडियम टाउन में वाटर सप्लाई का जो डेली वेरिएशन फैक्टर वो जनरली 1.5 लिया जाता है, तो ये अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है 1.5। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन फिगर ऑफ पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई इन ए गिवन टाउन। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है पर हेड डिमांड पे वो किस चीज़ की वजह से पड़ती है, ये किस चीज़ नहीं, किस ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से सबसे ज़्यादा किन 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 वजहों से पड़ती है। ओके, चलो, तो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ कंजम्पशन। तो क्या होता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग एक्चुअली वाटर टैक्स से रिलेटेड है। तो इसमें 2 चीज़ होते हैं कि मीटर रीडिंग या फिर फिक्स्ड मंथली रेंट। तो ठीक है, अगला फिर क्वालिटी ऑफ वाटर से भी इफेक्ट पड़ता ही है और चार्जिंग से भी इफेक्ट पड़ता है। तो फिर सप्लाई ऑफ इंटरमिटेंट या फिर कंटिन्यूस। इंटरमिटेंट हो गया जैसे 2 घंटा दिन में पानी दे रहे हैं फिर 2 घंटा शाम में पानी दे रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब कुछ टर्म के बाद देते हैं। और दूसरा हो गया कंटिन्यूस मतलब फुल सप्लाई आ रहा है, तो इससे इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। ठीक है, 4th हो गया अपना इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड में क्या होता है ना कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है कि वाटर का जो डिमांड है वो इनक्रेडिबली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना इंडस्ट्रियल डिमांड हो गया इसका, और सही ऑप्शन। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से पड़ता है। वैसे इन तीनों की वजह से ही पड़ता है, बट जो मैक्सिमम जो पड़ता है वो इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से पड़ता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, ये भी अर्थमेटिक पे है। तो पॉपुलेशन लेवल ओवर 5 डिकेट्स ऑफ ए टाउन आर गिवन बिलो। ये अपना ईयर दिया है, ये पॉपुलेशन दिया है, फिर इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ये पॉपुलेशन दिया। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन में समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये हो गया पर डिकेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे अपना 1960 दिया हुआ है, 1960 दिया हुआ है, फिर उसके बाद
1970, 1980, 1990 और फिर 2000 ये दिया हुआ है। ओके, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। ओके, फिर उसके बाद पॉपुलेशन दिया हुआ है ये अपना, चलो इसको भी इन थाउजेंड्स ले लेते हैं। तो ये 250 हो गया, फिर ये 280 हो गया, और फिर ये 340 हो गया, ये 420 हो गया, और ये हो गया 490। ठीक है, तो ये जो अपना पर डिकेट जो इंक्रीज़ हो रहा है वो पर डिकेट कितना हो रहा है, ये यहाँ पे 30K हो जा रहा है, फिर ये यहाँ पे अपना 60K हो जा रहा है, और ये यहाँ पे अपना 80K हो जा रहा है, और ये यहाँ पे अपना 70K हो जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये अराउंड अपना ये 240 हो जा रहा है। ओके, ये 240 हो जा रहा है। तो जब 240 और फिर जब एक्स बार निकालेंगे हम लोग तो एवरेज लेते हैं हम लोग। एवरेज कितने का ले लेंगे, तो यही 4 का एवरेज लेते हैं, बाय 40 कर लिए, तो ये अपना 60K आ गया। जब ये 60K आ गया तो फिर अपन वही फार्मूला जो अपना पुराना था पी, ये यहाँ पे ये लास्ट क्या है 2000 है, तो ये यहाँ पे P2000 प्लस NX बार। तो P2000 कितना है, ये 490 है, मैं इन सबको थाउजेंड्स में ले रहा हूँ। ओके, तो फिर उसके बाद ये इसमें कहाँ तक निकाला, 2020 तक निकाला, मतलब 2 डिकेट का निकालना, फिर ये 2 × 60 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर कितना हो गया, ये 120 हो गया, ये 490 हो गया, तो इससे कितना हो गया 1 और ये 6 हो गया, तो 610 हो गया। जब मैं थाउजेंड्स में लिया था यहाँ 3 और 0 ऐड कर दिया, तो ये अपना 610 एंड 000। तो ये ऑप्शन सी इसका ये करेक्ट हो गया। तो आप ये मेथड एक बार और देख लें, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड है। ओके, चलो स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे अगला मेथड है। एक्चुअली क्या है ना कि जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो निकालते हैं वो उसका 3 मेथड होता है। तो एक हो गया अपना अर्थमेटिक जिस पे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड जिस पे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और तीसरा हो गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ओके, तो ये यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से है क्वेश्चन। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक सेकेंड। तो ये यहाँ पे अपना ईयर दिया हुआ है। ओके, तो ये जो एवरेज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे कितना हो रहा है, ये अपना एवरेज इंक्रीज, ये एवरेज इंक्रीज हो रहा है 35%। और जो पॉपुलेशन है वो 2000 में कितना है, ये है अपना कितना दिया हुआ 82300। ओके, तो अपने कितने का निकालना है, 2020 में निकालना है कि कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। तो जब हम लोग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज का कहते हैं तो इसका एक एम्पेरिकल फार्मूला ही है टाइप से, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला ही है। तो ये फार्मूला है P0 1 + R/100 टू द पावर n। ये P0 क्या हो गया, जो अपने को पॉपुलेशन दिया हुआ है, ये अपना 82300 1 प्लस जो ये जो R है जो कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन है पर डिकेड, और अपना 35/100 हो गया। और फिर ये 2 क्या है, तो ये 2 डिकेड होता है, एन नंबर ऑफ डिकेड्स जितना अपने को निकालना है आगे, तो ये n हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ डिकेड। ओके, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 150000। तो ये अपना ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हो गया। ओके, सो स्विचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन एवरेजली पॉपुलेटेड टाउनशिप टू बी डिज़ाइन फॉर। तो जो भी अपना शहर है जो कि एवरेज पॉपुलेटेड है, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हम लोग किस चीज़ के लिए ये डिज़ाइन करते हैं। तो पहला हो गया मैक्सिमम डेली डिमांड, या फिर मैक्सिमम आवर्ली डिमांड एंड 5 डिमांड, फिर या एवरेज डिमांड, या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड 5 डिमांड, और मैक्सिमम आवर्ली डिमांड विच एवर इज़ हायर। तो ये एक्चुअली ये जो मैक्सिमम डेली डिमांड एंड 5 डिमांड और मैक्सिमम आवर्ली डिमांड, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो उसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच for watching the video. Please like and subscribe if you loved or learned something new via this topic or via this session. Thank you so much.